जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 है उसका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक कंप्लीट किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन अपडेट आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी इसका लाभ पहुंचे। और इस चीज़ को फॉलो कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखता है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2000। आपके बुक में कुछ और हो सकता है, डाटा सेम होगा, ईयर में फ़र्क हो सकता है, ऑफ ए बी एंड सी। तो दोस्तों यहाँ पर बैलेंस शीट दिया गया है ए बी सी का। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 2:2:1 है। और साथ में यहाँ पर एक बैलेंस शीट दिया गया है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, मॉर्गेज लोन है, रिजर्व है और कैपिटल ए और बी का है। उसी तरह एसेट साइड में आप देखिएगा तो फिक्स एसेट्स है 70,000 का, डेटर है 30,000 का, स्टॉक है 10,000 का, कैश है 5,000 का और सी कैपिटल है 6,000 का। और नीचे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जहां पर यह बताया गया है कि ये तीनों पार्टनर एग्रीड करते हैं डिसोल्यूशन करने के लिए। तो यहाँ पर लिखता है दे डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप एंड द फॉलोइंग एग्रीमेंट वेयर एग्रीड अपॉन। तो यहाँ पर एग्री किया है पार्टनर के डिसॉल्व किया जाए। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट में लिखता है कि फिक्स एसेट्स इंक्लूड। यहाँ पर फिक्स एसेट्स में कुछ एसेट्स इंक्लूड है, जिसका क्या किया गया है आपको मैं बताता हूं। मोटर कार 5500 टेकन ओवर बाय बी एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹9,000 आफ्टर नेसेसरी रिपेयर कॉस्ट अमाउंटिंग टू ₹2,000 टू बी बॉर्न बाय द फर्म। तो यहाँ पर एक ऐसा फिक्स एसेट्स है जो कि 5500 का है, लेकिन उसमें एक नेसेसरी रिपेयर करवाना जरूरी था जो कि फर्म करवाया, 2,000 का खर्चा किया और खर्चा करने के बाद बी जो है टेकन ओवर किया 9,000 रुपये में। और उसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखता है लैंड एंड बिल्डिंग ₹50,000 सब्जेक्ट टू मॉर्गेज लोन टेकन ओवर बाय ए एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹60,000 सब्जेक्ट टू मॉर्गेज लोन टू बी टेकन ओवर एट 40,000। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 50,000 का लैंड एंड बिल्डिंग था जिसको टेकन ओवर किया गया ए के द्वारा 60,000 में, लेकिन जो मॉर्गेज लोन था उसको 40,000 का कौन देगा? ए देगा। मतलब ए जो है 60,000 में लैंड एंड बिल्डिंग को लिया और 40,000 क्या बोला कि एग्री करते हम हैं कि दे देंगे क्या का? मॉर्गेज लोन का। तो एक तरफ लैंड एंड बिल्डिंग टेकन ओवर करेगा 60,000 में और 40,000 का लोन का पेमेंट करेगा। उसके बाद आगे लिखता है अदर एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश एंड क्रेडिटर, मतलब कि कैश और क्रेडिटर को छोड़कर आर टेकन बाय रमेश लिमिटेड। दोस्तों रमेश लिमिटेड जो कि बाहर की कंपनी है वो टेकन ओवर कर रहा है कैश और क्रेडिटर को छोड़कर जितना भी एसेट्स है उसको इन कंसिडरेशन ऑफ इशू ऑफ 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड। तो यहाँ पर वो क्या दे रहा है? शेयर दे रहा है, 5,000 शेयर दे रहा है, 10 वाला मतलब कि 50,000 का शेयर देने के लिए एग्री हुआ। तो दिस शेयर आर टेकन ओवर, जब शेयर आ गया फर्म में तो उसके बाद इसको क्या किया जा रहा है? आर टेकन ओवर एट ए टोटल एग्रीड वैल्यू ऑफ 48,000 इक्वली बाय ए एंड बी। दोस्तों इसका एक वैल्यू लगा लिया गया 48,000 और ए और बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इस शेयर को, ठीक है। और उसके बाद लिखता है थर्ड नंबर में यहाँ पर एक क्रेडिटर for ₹2,500 not provided for in the books had to be paid।
यहाँ पर एक ऐसा क्रेडिटर है जो कि 2500 रुपये का है, जो कि यहाँ पर लिखा नहीं गया है बैलेंस शीट में, तो उसे भी आपको यहाँ पर देके क्लियर करना है। मुझे लिखता है प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट एज्यूमिंग दैट द फाइनल statement was made by the partner bringing in the amount due from them, realization account, partners capital account and cash account। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सिंपल सा ये बात है कि सारा एसेट्स को हम लोग मार्केट में बेचे, कुछ एसेट्स को टेकन ओवर किया गया, कुछ बेचने के समय नगद ना मिला, उसके जगह पर आपको शेयर मिला, वो शेयर को ए और बी इक्वली बांट लिया, 50,000 का शेयर था 48 में बांट लिया। उसके बाद आपका जो भी पैसा लाना होगा तो वो लेके आएगा, जो भी पैसा लेके जाना होगा जिसे वो लेके जाएगा। उसके बाद आपको इसको क्लोज करना है फर्म को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सारा एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं और क्रेडिटर का पेमेंट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट खींचा हुआ है, आपको सबसे पहले यहाँ लिखना है टू फिक्स्ड एसेट्स। तो कितना का फिक्स एसेट्स है, 70,000 का, तो आपको 70,000 यहाँ लिख लेना है। उसके बाद क्या है, डेटर है, तो डेटर को भी हम लोग ट्रांसफर करके लेके आते हैं। तो डेटर कितना का है, 30,000 का है, इसे भी लेके आ गया। उसके बाद क्या है, स्टॉक है, स्टॉक को भी लेके आते हैं हम लोग। स्टॉक कितना का है, 10,000 का, उसे भी लेके आ गया। उसके बाद है कैश, कैश आएगा कैश अकाउंट में। और सी कैपिटल अकाउंट जो है वो कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो इधर का कुछ नहीं बचा। अब हम लोग देख लेते हैं लाइबिलिटी साइड में। तो सबसे पहला चीज क्या है, क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर को भी हम लोग उठा के लेके आते हैं इस साइड में, क्रेडिट साइड में। तो कितना का है क्रेडिटर, 10,000, इसे भी लेके आए। उसके बाद क्या है, आप देखिए मॉर्गेज लोन, इसे भी आपको लेके आना होगा। तो मॉर्गेज लोन कितना का है, 40,000 का, ये लिख दिए। उसके बाद क्या है, रिजर्व। तो दोस्तों यहाँ पर रिजर्व जो है डायरेक्टली किस अकाउंट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सारा पार्टनर का हिस्सा होता है रिजर्व में। उसके बाद कैपिटल है, तो कैपिटल यहाँ नहीं आएगा। अब हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन बारी बारी पढ़ के उसको क्लियर करेंगे। तो एक मोटर कार था जिसका दाम था 5500, जो कि फिक्स एसेट्स में इंक्लूड है। इस 5500 में 2000 का एक खर्चा किए, तो खर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं टू कैश, क्योंकि कैश अकाउंट बना है इसलिए कैश लिखे हैं, एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एक्सपेंसेस हो गया। किस पर किए, मोटर कार में एक्सपेंसेस किए, कितना हजार का, 2000 का हम लोग एक्सपेंसेस किए। और एक्सपेंसेस करने के बाद में ये जो मोटर कार है उसको कौन टेकन ओवर कर रहा है, यहाँ पर बी। तो यहाँ पर लिखते हैं बीस कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देते हैं मोटर कार टेकन ओवर, TO लिख देते हैं। यहाँ पर टेकन ओवर कितना में किया, तो यहाँ क्लियरली लिख दिया 9,000 रुपए में। तो यहाँ लिख देते हैं 9,000 में। तो क्या था, 5500 का एक मोटर कार था जिसमें 2000 का खर्चा किया गया है, किसके द्वारा, फर्म के द्वारा, और उसे बी कितना में टेकन ओवर कर रहा है, 9,000 में। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बोलता है कि लैंड एंड बिल्डिंग है 50,000 का, लेकिन अब उसका कीमत कितना लगाया जा रहा है, 60,000, जो कि ए क्या कर रहा है, टेकन ओवर कर रहा है। तो बाय क्या लिखेंगे, यहाँ पर कौन टेकन ओवर कर रहा है, एस कैपिटल अकाउंट, ए का नाम लिख दिए। उसके बाद लिखते हैं क्या टेकन ओवर किया है, लैंड एंड बिल्डिंग टेकन ओवर, ठीक है। कितना में टेकन ओवर किया है, 60,000 में, ठीक है, कर लिया। इसके बदले में वो क्या बोलता है कि मॉर्गेज का जितना लोन लिया गया था उसका पेमेंट हम कर देंगे। तो इस साइड में लिखिएगा टूज एस कैपिटल अकाउंट और यहाँ लिखिएगा मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन को ये पेमेंट करेगा कितना हजार का, 40,000 का। इधर 60,000 का क्या लिया, लैंड एंड बिल्डिंग लिया, और इधर लोन का पेमेंट करने के लिए वो एग्री कर रहा है, ठीक है। यहां तक आपका क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद जितना भी यहां पर अदर एसेट्स बचता है,
कैश और क्रेडिटर को छोड़कर एक बाहर की कंपनी रमेश लिमिटेड है, वो इसे क्या करना चाह रहा है, परचेस करना चाह रहा है। तो वो क्या बोला कि हम कितना 1000 शेयर देंगे, 5000 शेयर देंगे। कितना वाला शेयर देंगे, 10 वाला, मतलब कि 50,000 का शेयर क्या कर देते हैं हम लोग, इशू कर देते हैं, बाकी सारा संपत्ति हमको दे दीजिए। तो यहाँ पर ABC एग्री हो जाता है और बेच देता है, तो 50,000 का शेयर आ जाता है फर्म में। तो फर्म में जैसे ही 50,000 का शेयर आता है तो A और B बोलता है कि भाई C तो डिफिशियंसी में है, क्योंकि उसका कैपिटल जो है वो एसेट साइड में चला गया है, तो उसको कुछ हिस्सा इसमें नहीं मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, इक्वल इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन ये 50,000 का नहीं मानते, इसका मार्केट वैल्यू कितना हम लोग ले रहे हैं, 48,000, जो कि क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। तो 48,000 को इन लोग टेकन ओवर कर लेगा, आधा आधा, मतलब कि 24,000 A कर लेगा और 24,000 B कर लेगा। तो ये एसेट्स को ही टेकन ओवर कर रहा है, तो किस साइड करेगा, क्रेडिट साइड में, बाय एज कैपिटल अकाउंट और बाय क्या, बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना कितना हजार में टेकन ओवर कर रहा है, 24,000, और इधर भी 24,000। दोस्तों यहाँ पर आप लिख दीजिएगा शेयर टेकन, क्या इन लोग ले रहा है, शेयर टेकन कर ले रहा है, टेकन ओवर कर ले रहा है 24,000 का। तो A और B ले लिया 24,000 का ये शेयर, जो कि 50,000 का था। इसका वैल्यू लगाया गया कितना, 48 को इक्वल कौन ले लिया, A और B। और उसके बाद जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो एक आपको नया चीज मिलेगा कि 2500 का एक क्रेडिटर है, उसका भी आपको पेमेंट करना है। तो क्वेश्चन में लिख दिया था कि कोई भी क्रेडिटर का पेमेंट जो है वो नया कंपनी जिसका नाम क्या था, रमेश लिमिटेड था, क्या था, वो नहीं करेगा। वो क्लियर बोल के दिया था 50,000 का शेयर। तो जो क्रेडिटर का जो हिसाब किताब आप नहीं रखे हैं, लेकिन उसका पेमेंट करना अचानक से पता चला है, तो उसका भी यहाँ पर पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो क्या लिख के करना पड़ेगा, कैश अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, क्रेडिटर। तो कितना हजार का क्रेडिटर करना पड़ेगा, 2500 का। एक और क्रेडिटर है आपका जिसका अभी तक काम नहीं हुआ, कितना हजार का क्रेडिटर है, 10,000 का। उसको भी हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट कर देते हैं, कैश अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर का पेमेंट। ठीक है, 2500 अलग इसलिए किए क्योंकि आपको याद रहे। ठीक है, ये था क्या, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर, जो कि बुक्स में अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर, और यहाँ लिख देते हैं क्रेडिटर, कितना हजार का, 10,000 का। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि 10,000 जो बुक्स में था वो भी देना पड़ा, और 2500 जो कि बुक्स में नहीं था उसको भी हम लोग यहाँ पर पेमेंट किए हैं। ठीक है, इतना पेमेंट करने के बाद आपका सारा काम खत्म हो जाता है। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, लेकिन इतना में आपका खत्म हो गया। इसके बाद जो भी बनेगा बहुत आसानी से बनेगा। तो आपको क्या करना है, दोनों साइड आपको जोड़ना है, डेबिट भी जोड़ना है, क्रेडिट भी जोड़ना है। इतना तो आप जानते ही है। तो आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है, 1,67,000। तो इधर भी आपको कितना लिखना होगा, 1,67,000। आपको यहाँ से यहाँ तक को जोड़ना होगा, जोड़ के 1,67,000 में माइनस करना होगा। तो आपके हाथ में आएगा 2500 रुपया, जो कि आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट है। और इस प्रॉफिट को क्या कीजिएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ABC। कौन सा रेशियो में, 2:1। ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो 1,000 ये लेगा, 1,000 ये लेगा, और 500 C लेगा। क्लियर हो गया। तो ये हमारा बन के रेडी है। आप कितना आसानी से बना लिए, इतना बड़ा क्वेश्चन था और इतना आसानी से आपका रियलाइजेशन। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में रियलाइजेशन बनाना ही मुश्किल होता है, उसके बाद हमारा सारा काम आसान होता है। अब हम लोग देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या खोजेंगे, कैपिटल खोजेंगे। तो कैपिटल देख लीजिए, लाइबिलिटी साइड में A और B का है, इसलिए हम किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाई बैलेंस BD। A का कितना है, 40,000। B का कितना है, 25,000। C का इधर नहीं है बल्कि इधर लेके आना होगा, बैलेंस BD, क्योंकि एसेट साइड है। कितना हजार, 6,000। ये क्लियर हो गया। ये क्लियर होने के बाद में आपको किस अकाउंट को देखना है, रियलाइजेशन अकाउंट को देखना है।
और सारा चीज़ को ट्रांसफ़र करना है। तो हम लोग सबसे पहले किधर देखेंगे, डेबिट साइड देखेंगे। तो डेबिट साइड में सबसे पहला नाम कहाँ आया, ए का नाम आया। किस साइड आया, डेबिट साइड में। तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखना है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, लिख दिया। तो कितना हज़ार है, 40,000 लिख देते हैं, 40,000। क्लियर है। उसके बाद इधर और नाम खोजिए। तो ए बी सी का नाम है, तो इसको भी हम लोग किधर से लेके आ रहे हैं, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। पूरा लिख दीजिएगा आप। और 1,000 और 500। क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद इधर का काम सारा खत्म हो चुका है। अब उधर का देखते हैं क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहला नाम है बी का 9,000। तो इधर लिखेंगे टू क्या लिखते हैं हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ये किस अकाउंट से ट्रांसफर होकर आ रहा है, रियलाइजेशन से। कहाँ आ रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 9,000 रुपये। किस में, सॉरी यहाँ नहीं, किस में लिखिएगा, बी का नाम के सामने 9,000। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर किसका नाम आ रहा है, ए का। तो फिर से हम लोग रियलाइजेशन लिख लेते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। ए में कितना लिखिएगा, 60,000। यहाँ डैश लिखिएगा। उसके बाद फिर ए और बी का नाम आया, तो टू रियलाइजेशन। अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक साथ लिख सकते हैं 24,000 शेयर वाला एक साथ काम कर देते हैं। इसमें भी 24,000 और इसमें भी 24,000। क्लियर हो गया। इतना काम करने के बाद में जिस तरह से आप हिसाब किताब किए हैं किसका, रियलाइजेशन अकाउंट का, उसी तरह ए बी सी का हिसाब किताब हम लोग कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हिसाब किताब क्लियर करने से पहले आपको याद होगा कि एक रिजर्व था जो कि बैलेंस शीट में था, जिसको याद करना बहुत जरूरी है। अगर भूल जाते तो अभी गलत हो जाता। तो यहाँ पर आपका रिजर्व किस साइड होता है, लाइबिलिटी साइड। तो उसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर बाय क्या लिखते हैं, रिजर्व अकाउंट, और 2 to 1 में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आपका कितना हज़ार का रिजर्व था, आप देख लीजिए, 6,000 का। 6,000 को जब डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा तो 2400 और इसका आएगा 1200। अब हम लोग हिसाब किताब को क्लियर करते हैं। जैसे रियलाइजेशन अकाउंट को जोड़ घटाव करके क्लियर किए, उसी तरह ए बी सी का करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सी का देखते हैं। तो सी का किधर ज़्यादा है, 6,000 इधर है और इधर देखिए। तो ये इसी साइड ज़्यादा है, तो 6,000 इधर लिखेंगे, 6,000 इधर लिखेंगे। 6,000 में 12, 5, 1700 माइनस कीजिएगा तो 4300 आएगा। तो ये 4300 किसको लेके आना होगा, सी को लेके आना होगा फर्म में, क्योंकि ओवरड्यू में चला गया है। तो बाय क्या लिखिएगा, कैश अकाउंट। ठीक है, 4300 लेके आएगा कौन, सी। दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं बी का हिसाब किताब क्लियर करते हैं। तो 9 और 24,000 टोटल कितना हज़ार होगा, 33,000। इधर भी आपको लिखना है 33,000। 33,000 में 25,000, 2400 और 1,000 तीनों को जोड़ के माइनस कीजिएगा तो आपके हाथ में आएगा 4600। ये भी कौन लेके आएगा, बी लेके आएगा, क्योंकि ये भी ओवरड्यू में चला गया है। क्योंकि इतना सारा शेयर ओवर लिया है, सारा एसेट्स को टेकन ओवर किया है, तो ओवरड्यू में चला गया। उसके बाद ए का देखते हैं। तो ए जब जोड़िएगा तो इधर आएगा 84,000। इधर भी आपको लिखना है 84,000। 84,000 में 40,000 दो बार, और फिर 1,000 और 2400 सभी को जोड़ना है। मतलब कि 80 और 2 82 और 1 83,400 रुपया जब माइनस कीजिएगा तो आपके हाथ में आएगा 600 रुपया। ये 600 रुपया कौन लेके आएगा, ए लेके आएगा फर्म में। तो इसका भी हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या बना लेते हैं, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बनाने का टाइम में आप बैलेंस देखिए कितना है बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले लिखिएगा टू बैलेंस बी डी, क्योंकि एसेट साइड में होता है इसलिए इसका नेचर डेबिट का होता है। इधर 5,000 आपको लिख देना है। उसके बाद ये भी बहुत आसान है। अब आपको देखना रियलाइजेशन अकाउंट, जहाँ जहाँ कैश होगा उसको ट्रांसफ़र करके लेके आना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कैश है 2,000 का, तो क्रेडिट साइड में आप लेके जाइए, क्योंकि डेबिट साइड में किस अकाउंट से आया, रियलाइजेशन अकाउंट से आया। कितना हज़ार, 2,000। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर कैश है, जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर था उसका 2500 पेमेंट किए थे, तो ये भी कहाँ से आया,
रियलाइजेशन अकाउंट से आया 2500। उसके बाद एक क्रेडिटर का पेमेंट किए थे, कहाँ से आया, रियलाइजेशन अकाउंट से आया। कितना हज़ार का रियलाइजेशन अकाउंट से आया, 10,000 का एक क्रेडिटर का पेमेंट किया था, याद आ गया होगा आपको। 1 2 तीनों कैश को हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए। अब इधर देखिए कैश है क्या, एक भी नहीं है। उसके बाद यहाँ कैश है तो उसको लेके आते हैं, कहाँ से लेके आ रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। तो अलग अलग लेके आते हैं, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, कितना आसान है आप देख सकते हैं, टू सीज कैपिटल अकाउंट। जहाँ जहाँ कैश था हम लोग ट्रांसफ़र करके लेके आ रहे हैं, 600, 4600, 4300। अब क्या कर लेना है, ये सारा को हम लोग को जोड़ लेना है। तो जब आप जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद 14,000 कितना आएगा, 500 आएगा। यहाँ पर भी जोड़िएगा तो 14,500 आएगा। इक्वल आने का मतलब हमारा जो आंसर आया बिल्कुल सही आया। दोस्तों इस तरह से पढ़ने के लिए हमारे चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आगे जो भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए। और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी इसका लाभ पहुँच सके। और आप देख ही सकते हैं, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।